आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि हम क्यों अपनी वोकैबुलरी को बूस्ट करें या फिर हम कैसे करें। देखो क्यों का तो एक ही आंसर होता है, सीधी बात है, अगर आपके शब्दों में दम है तो आपकी बातों में दम है, और आपकी बातों में दम है तो आपके दम का भी लोगों को एक अंदाजा लगता है। आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड माय स्टैंस एंड आई हैव ऑलवेज सेड इट, इफ यू आर let's say in terms of your communication skills, if you are a 10 on 10, people will take you as a 10 on 10 person in general. But अगर आप technically speaking 10 on 10 हो but communication wise आप 3 on 10 हो, people will take you as a 3 on 10 only. So please work on your communication skills. Moving on, क्या हो गया? एक तो मैं इतना बोलती हूँ, ऊपर से मुझे वायरल, ऊपर से खांसी, मेरा गला खराब हो गया है। आप किस एप्लीकेशन पे पढ़ाती हो? जूम बैच हमारा स्टडी IQ और अड्डा 24/7 दोनों पे उपलब्ध है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, गले में दर्द हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 2-3 बातें हम आपके लिए बता रहे हैं, हाउ टू बूस्ट योर वोकैबुलरी। करना क्या पड़ेगा? तो अब तुम लोग सोचोगे कि मैम आज की क्लास में कोई बहुत बड़ी ट्रिक या कोई बहुत बड़ा चीट कोड बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप चीट कोड के मंशा से बैठे हुए हैं तो आप यहीं पे वीडियो को छोड़ सकते हैं, मतलब यू कैन टोटली स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि मैजिक ट्रिक नहीं है यहाँ पर कोई, बहुत सीधी 2-3 बातें हैं। अगर उसमें इंटरेस्टेड है तो जरूर देखिएगा। सबसे पहली चीज, यू विल हैव टू मेक इंटेंशनल एफर्ट्स, यानी कि आपको जानबूझ करके एफर्ट करने की जरूरत है। हर इंसान जो कहता है यार हमें तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलनी है, वो ऐसे बोलते बोलते रहने से नहीं आ जाती है। हर इंसान जो कि जेन्युइनली अच्छा कम्युनिकेटर होता है ना, वो इंटेंशनल यानी जानबूझ करके प्रोएक्टिव एफर्ट्स करता है, खुद से जाकर कदम उठाता है कि मेरी वोकैबुलरी अच्छी हो, ग्रामर अच्छी हो, टोन अच्छी हो, एक्सेंट अच्छा हो, प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, सो ऑन। तो यहाँ पर आपको भी जानबूझ करके भी के कुछ स्टेप्स लेने होंगे, जैसे हैविंग अ गुड डिक्शनरी बाय योर साइड, यानी कि एक अच्छी डिक्शनरी का आपके पास होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छी किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ न्यूज़पेपर वगैरह में बराबर ध्यान देते रहना, क्योंकि अवेयरनेस आपकी कम्युनिकेशन का बेस फॉर्म करता है। सिर्फ बातें करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठोस बातें करना इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए आपकी जागरूकता, आपका कॉग्निजेंस बड़ा जरूरी होता है। आगे बात करते हैं नंबर 2, बिलीव दैट रीडिंग इज एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसिबल, यानी आप विदाउट रीडिंग कुछ नहीं कर सकते हैं, आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं, और सक्सेसफुल तो बड़ी दूर की बात है। सो जिन लोगों को, द पीपल हु आर अवर्स टू रीडिंग, अगर वो अच्छे वीडियोस देख लेते हैं तब तो चलो देयर इज फॉरगिवनेस फॉर देम, बट वो लोग जो ना कुछ अच्छा जानना चाहते हैं, ना रीडिंग में इंटरेस्टेड है, ना किताबें कभी पढ़ना चाहते हैं, ना अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहते हैं, फिर आप खुद जिम्मेदार हैं इसके लिए कि आप, यार देखो लेट्स नॉट टेक ऑफेंस, बट अगर आप अपनी जानकारी पर, अपने ज्ञान पर, अपने नॉलेज बेस पर काम नहीं कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे कुएं के मेंढक वाली लाइफ हो जाती है, राइट? तो आपको क्या करना है? ग्रो करने के लिए अपने ब्रेन को ग्रो करना पड़ता है। एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज इज एब्सोल्युटली एंड अटरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स ऑल आई कैन से हियर, राइट? सो यहाँ पर आप लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि अगर मैं अपनी कम्युनिकेशन, अपनी पर्सनालिटी में दम रखना चाहता हूँ तो मुझे अच्छा अखबार, अच्छी मैगजीन, अच्छी किताबें सब पढ़ना पड़ेगा। तुम डिसाइड कर लो यार तुम्हें कौन सा जॉनरा सही लगता है। तुम्हें कहानियां पढ़ना पसंद है, या फिर तुम्हें लेट्स से साइंस के बारे में पढ़ना पसंद है, कि माइथोलॉजिकल चीजें पसंद है, बिल्कुल पढ़िए। आप एक शुरुआत करिए, मिस्ट्री पसंद है, थ्रिलर पसंद है, वट एवर यू एंजॉय, यू रीड दैट, right? But you have to make an intentional effort. आप कोशिश करेंगे तब जाकर के आपको वो चीज पसंद आएगी, है ना? तो इस पे बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप एक महीने में कम से कम एक अच्छी किताब, एक अच्छा अखबार पढ़ते हैं या नहीं। अच्छा नहीं, एक महीने में एक बार अखबार मत पढ़ना, अखबार का एक अच्छा आर्टिकल तो तुम्हें पर डे पढ़ लेना चाहिए। ऑनलाइन भी सब कुछ अवेलेबल है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एम्ब्रेस अकाउंटेबिलिटी फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट। देखो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है बेटा कि तुमने इस बात को कितने स्ट्रांगली स्वीकार किया है कि भाई मेरे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मैं पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हूँ। उदिशा मैम का बैच बड़ा जरूरी है। उदिशा मैम बहुत सीरियस होनी चाहिए अपने काम में। 2-2.5 करोड़ और जो कम्युनिकेशन कोचेस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंटली आपके लिए काम करें। ठीक है, वो सब लोग कर रहे हैं,
आप कितने जिम्मेदार हैं इसके लिए, आपके अंदर उसमें कितनी डेडिकेशन है कि भाई सुनो, आई हैव टू वर्क फॉर माई सेल्फ, मेरी मैनर्स, मेरा वे ऑफ बीइंग एग्जिस्टिंग कैसा है, मेरा वे ऑफ थिंकिंग पर्सपेक्टिव पे मैं कितना काम करता हूँ, मैं कितना बैलेंस्ड इंसान हूँ। मुझे अगर किसी चीज़ का बुरा पता है तो क्या मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके अंदर की अच्छाई को भी एनालाइज करूँ, ढूंढूं। डू आई सीक दैट काइंड ऑफ नॉलेज। तो ये जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ वीडियोस में आते हैं ना, बच्चे सिर्फ ये सोचना कि हमें 1000 शब्द हिंदी फ्रेजेस का अंग्रेजी सिखा दीजिए, आप खुद सोचिए कि आप कितना अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, होल्डिंग योर सेल्फ बैक, है ना, कि आप ज्ञान नहीं बढ़ाना चाहते, आप बस एक भाषा को रट लेना चाहते हो। रट लेने से तो कभी किसी की नैया पार नहीं हुई है ना। सो इफ यू रियली वांट टू बी the smartest person in the room, you have to keep changing the room also, by the way, ठीक है। अगर आप एक जगह पर जाकर के and you really want to feel like this confident, smart, outgoing person, तो आपको somewhere in your head पता होना चाहिए, नहीं यार मैं पढ़ता लिखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, अच्छे लोगों को सुनता हूँ, मेरे आसपास अच्छे लोग रहते हैं, अलग अलग लोगों के अलग नज़रिए होते हैं, मैं सबको सुनता हूँ और उनको ऑब्जर्व करता हूँ, है ना। यू हैव टू बी वेरी एक्टिव एट ऑब्जर्विंग ऑल्सो। सो जब आप एक जिम्मेदारी की तरह इसको देखते हो ना, ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मैं आज 10 साल का हूँ तो 12 साल की उम्र में मैं थोड़ा सा दिमाग से भी बढ़ जाऊँ, 16 साल की उम्र में और बड़ा हो जाऊँ दिमाग से, है ना। तो वी हैव टू वर्क ऑन an overall development here. The most important thing is always going to be education. After that, if I talk about skills, your communication is going to be the most important thing. And if you want to work on your communication, then you'll have to go back to your education, knowledge base and all of that jazz. So इसीलिए ये जो बातें बता रही हूँ ना, इसमें मैंने कहीं कोई मैजिक ट्रिक और मिरेकल के बारे में बात नहीं की। मिरेकल मेरा अब एक की जगह 10 वर्ड्स मुझे याद हो गए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुम एफर्ट करोगे, उसके बदले में तुम्हें कुछ मिलेगा। एंड दैट इज हाउ लाइफ वर्क्स, ठीक है ना। तो ये सारी बातें बता दी है मैंने, बेस सेट कर दिया है, कैसे करना है, क्या करना है। अच्छी किताब पढ़नी है, अच्छे वीडियोस देखने हैं, अच्छे लोगों से बातचीत करनी है, कोशिश करना है कि अगर मैं पूरे दिन पंजाबी, हिंदी, मलयालम कोई एक लैंग्वेज बोल रहा हूँ, उसमें आई वुड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश हियर एंड देयर। मे बी आई स्टार्ट विद सिंगल वर्ड्स, बट देन आई विल आल्सो बी एडिंग सम नाइस फ्रेजल वर्ब्स, सम इंपॉर्टेंट quotations and proverbs. It is always at the end of the day going to be about very much your intentional efforts. जब तुम जानबूझ करके एफर्ट डालोगे भाई, तुम्हें मजा तभी आएगा। सीधी सिंपल बात है। ज्ञान हमने बहुत सारा दे दिया, लेकिन आज के सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं। फटाक से एक बार सेशन को करिएगा शेयर। आइए देखते हैं कि जो अभी तक आप कुछ बेसिक वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कीप, है ना, कीप इट इन योर माइंड। हमेशा ये कहते हैं हम बच्चों को, या आप लोग भी कहते हैं कि मैम मैंने वर्ड लर्न किया था लेकिन हम उसको अपने दिमाग में रख नहीं पा रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू कीप इट इन माई माइंड। सो जब आप किसी चीज़ को वापस अपने पास रखने की बात करते हैं, होल्ड करने की बात करते हैं अपने अंदर ही, तो वहां पर कीप की जगह हम वर्ड यूज कर सकते हैं रिटेन। आई एम नॉट एबल टू रिटेन द वर्ड्स, यानी याद तो कर लिया था पर 2 दिन बाद हम भूल गए। तो हम उसे अगर अपने पास रखना चाहते हैं, इफ आई वांट टू रिटेन ऑन टू दैट वोकैबुलरी, और इफ आई वांट टू रिटेन दैट वोकैबुलरी इन माई हेड, आई एम नॉट एबल टू डू दैट। सो रिटेन करने के लिए आपको जो है एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो समझ गए ना, कीप की जगह अब आप इस केस में रिटेन बोल सकते हो। अब एक सेकंड मेरी बात सुनिएगा, जैसे ये कलम है, आई एम कीपिंग इट ऑन माई पाम, इसको हमने अपने हाथ पे रख दिया, यहाँ रिटेन मत बोलना। रिटेन कहाँ बोलोगे? जब तुम किसी चीज को अपने पास रखना चाहते हो। अपने पास रखना के लिए यू यूज द वर्ड रिटेन। टॉक को अंग्रेजी में हम क्या बोल सकते हैं? कन्वर्स बोल सकते हैं, राइट? अच्छा, शी टॉक्स इन इंग्लिश वेरी कॉन्फिडेंटली, शी कन्वर्सेज इन इंग्लिश वेरी कॉन्फिडेंटली। सो टॉक के जगह पर आगे आप कन्वर्स यूज कर सकते हैं। सो कन्वर्स कॉन्वर्सेशन से आ रहा है, पर जब हम कॉन्वर्सेशन बोलते हैं तो कॉन का साउंड है, कन्वर्स में कन का साउंड है। टॉक की जगह आप कन्वर्स बोलिए। और देखो टर्न, रोटेट, अब देखो टर्न के 2-3 मीनिंग। अब जब आप रोटेट करते हैं तो पूरा गोल घुमा देते हैं। टर्न द फोन ऐसा कर देते हैं ना, ऐसे घुमा देते हैं। फिर आप रोटेट द फोन बोलते हैं तो भी सेम है। लेकिन अगर मैं बोलूंगी टर्न टू राइट, तो यहाँ पर आप रोटेट टू राइट नहीं बोलिएगा, ठीक है? वो गलत हो जाएगा। सिर्फ घुमाना की बात हो रही है, ओनली घुमाना। इन दैट केस आप कह सकते हैं रोटेट, टर्न योर फोन, रोटेट योर फोन, एटसेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं, ट्राई के लिए हमारा एडवांस वर्ड क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंट। यू शुड ट्राई न्यू स्टाइल ऑफ क्लोथिंग, यू शुड एक्सपेरिमेंट विद न्यू स्टाइल ऑफ क्लोथिंग। हाँ, ये भी एक बड़ी ज़रूरी बात है। जब आप अपने आप को क्रिएट कर रहे हो,
आप एज अ पर्सन हर दिन कुछ नया बनना चाहते हो, कुछ बेहतर बनना चाहते हो। आप पहले आपको लगता है कि यार मेरी बेसिक है पर्सनालिटी, मैं अगर 100 लोग की भीड़ है तो मैं भीड़ में खो जाता हूँ, पीपल आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द टैलेंट, द इनसेन अमाउंट ऑफ टैलेंट दैट आई एम। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है भाई, प्रेजेंटेशन भी तगड़ी होनी चाहिए, राइट। तो आप उसके लिए एक्सपेरिमेंट करिए, ट्राई करिए कि क्या चीज़ें आपको सूट कर रही हैं। तो आप एक्सपेरिमेंट और ट्राई जो है एक जैसा हो गया। लेकिन एक सेकेंड, अगर कभी ये कहना है कि आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसकी जगह आप ये नहीं कह सकते आई एम एक्सपेरिमेंटिंग टू लर्न इंग्लिश। कॉन्टेक्स्ट क्लियर रखो। नया करना, ट्राई करना, नया करना, एक्सपेरिमेंट करना, कोशिश करना इज नॉट एक्सपेरिमेंट। कोशिश की जगह पर एक्सपेरिमेंट मत यूज करना, नया करना की जगह पर एक्सपेरिमेंट यूज करना। और ये सब हिंदी में लिखो अपनी नोटबुक में, नहीं तो तुम कल से गलतियां और करने लग जाओगे। थोड़ा केयरफुल रहना यहाँ पर। देखिएगा, बिकम और ट्रांसफॉर्म। सो हमेशा हम लोग क्या टारगेट करते हैं, आई वांट टू बिकम अ बेटर पर्सन, आई वांट टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ बेटर पर्सन, आई वांट टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ इनटू अ बेटर स्पीकर, आई वांट टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ इनटू अ मोर कॉन्फिडेंट पर्सन। सो फ्रॉम बिकम यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म, राइट। हमेशा बिकम शब्द ना बोल करके आप ट्रांसफॉर्म वर्ड बोल सकते हैं। तो जो चीज़ बहुत कॉमनली यूज कर रहे हो उसको लेवल अप करो। अब तुम सोचोगे चलो मैम आज तो आपने हमें 20-25 वर्ड्स बता दिए, आगे कैसे करेंगे। इसीलिए तो मैंने कहा इंटेंशनल एफर्ट करो। डिक्शनरी रखो अपने पास, अच्छे अखबार पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे वीडियोस देखो। और जो लोग अच्छा बोलते हैं, जिसमें से एक नाम मैं हमेशा लेती हूँ, जिम रॉन, उनको सुनो। जिम रॉन एक्चुअली मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज वो बहुत कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे बात करते हैं और बहुत टू द पॉइंट रहते हैं। वो आपको झूठे सपने नहीं दिखाते कि अगर तुम अच्छा सोचोगे तो सिर्फ अच्छा हो जाएगा, नहीं। वो कहते हैं अच्छा सोचो, अच्छा होगा, पर अच्छा होने और अच्छा सोचने के बीच में मेहनत भी आती है, तो वो भी करो। तो इसलिए मैं जिम रॉन का नाम आपको अक्सर बताया करती हूँ। नेक्स्ट, गिव। आपको हमेशा जब भी बात होती है किसी चीज को देने की तो हम क्या कहते हैं, गिव। लेकिन इसकी जगह पर हम प्रोवाइड भी बोल सकते हैं। गिव योर चिल्ड्रन सम सपोर्ट, प्रोवाइड योर चिल्ड्रन विद सपोर्ट, राइट। गिव सम मनी टू द पुअर, प्रोवाइड सम मनी टू द पुअर। सो गिव और प्रोवाइड तो काफी हद तक एक जैसा हो जाता है। गिव की जगह प्रोवाइड आ गया। ब्रेक की जगह क्या आ जाएगा हमारे सामने, शैटर। अच्छा, ही ब्रोक माई ड्रीम, ही शैटर्ड माई ड्रीम्स, है ना, उसने मेरे सपने तोड़ दिए, उसने शैटर कर दिया। सो ब्रेक की जगह शैटर। ग्लास को तोड़ दिया, ब्रोक द ग्लास, शैटर्ड द ग्लास। इस तरीके से ब्रेक की जगह आप शैटर यूज कर सकते हैं। बट हाँ, अब ये मत कहना देयर रिलेशनशिप शैटर्ड, बोलते हैं लेकिन वो बहुत एग्जैजरेटेड हो जाता है। तो रिलेशनशिप ब्रेक्स और पीपल सेपरेट लाइक दैट, बट शैटर बहुत कम यूज करते हैं रिलेशनशिप के सेंस में, जब बात बहुत बड़ी होती है तब। मूविंग ऑन, वर्क के लिए क्या यूज कर सकते हैं एडवांस में, आप लोग ट्राई भी करते रहिए। ऑपरेट, आई वर्क फ्रॉम दिल्ली, आई ऑपरेट फ्रॉम दिल्ली। सो अगेन वर्किंग, ओके, हाउ डू यू गाइज वर्क, हाउ डू यू गाइज ऑपरेट, है ना। जैसे कभी हम किसी से पूछते हैं तुम कैसे काम करते हो, तुम्हारा ये ऑफिस और बिजनेस कैसे रन करता है, तो उसकी जगह हाउ डू यू वर्क की जगह आई कैन सिंपली आस्क हाउ डू यू ऑपरेट, राइट एवरीवन। सो मैम मैं ट्राई क्या बोल रहे हो बेटा, माई टू ट्राई यूज करती नहीं हो, एक्सपेरिमेंट ही यूज करती हो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एंड के लिए हमारा वर्ड हो जाएगा कंक्लूड। आई एम गोइंग टू एंड द क्लास, आई एम गोइंग टू कंक्लूड द सेशन। तो यहाँ पर देखिए कैसे बिल्कुल सेम काम कर रहा है। अच्छा, ये बातचीत का दौर जरा एंड करते हैं। लेट्स एंड दिस, लेट्स कंक्लूड दिस सेशन, लेट्स कंक्लूड दिस कॉन्वर्सेशन। सो यहाँ पर एंड जब हम बोलते हैं ना किसी चीज को खत्म करते हैं, तो वहीं पर हम कंक्लूड बिल्कुल उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, से। बड़ा कॉमन वर्ड है, अब कुछ कॉमन वर्ड्स आएंगे। से की जगह पर हम articulate. You should not say it like that. You should not articulate it like that. Again, articulate, बात को फ्रेम करना, अपनी बात को कहने का तरीका, कहना बेसिकली, बट आप उसको फ्रेम कैसे कर रहे हो, आर्टिकुलेट कैसे कर रहे हो, कौन से शब्दों का चयन कर रहे हो। सो आर्टिकुलेट एक काफी भारी वर्ड है। आई एम नॉट एबल टू आर्टिकुलेट इट। कभी कभी हम कहते नहीं है कि यार मैं कहना कुछ चाह रही हूँ बट मैं कह नहीं पा रही हूँ। सो हाउ डू यू से आई एम नॉट एबल टू आर्टिकुलेट इट, हम कह नहीं पा रहे हैं उस बात को। आर्टिकुलेट इज अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड, यू मस्ट यूज इट। नेक्स्ट, लुक के लिए, दिस इज वेरी, स्क्रूटनाइज एंड लुक। देखो लुक क्या होता है, एक झलक, जैसे लुक एट देम, राइट, ये हो गया, उधर देखो। लेकिन कभी कभी जब हम बड़े गौर से देखने की बात करते हैं, किसी चीज पर ध्यान देने की बात करते हैं,
कि यार ये जो नया मॉक टेस्ट आया है इसमें कुछ कुछ गलतियां हो सकती हैं, जस्ट ट्राई टू स्क्रूटनाइज इट। तो जब आप बहुत गौर से किसी चीज को देखते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, डिटेल्स पे ध्यान देते हैं, दैट्स व्हेन यू यूज द वर्ड स्क्रूटनाइज। बहुत बारीकियों पर ध्यान देते हुए चीजों को देखना इज इक्वल टू स्क्रूटनाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइज। थिंक के लिए हमारे पास वर्ड आ जाता है कॉन्टेम्पलेट। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग ऑन अ लीव, आई एम कॉन्टेम्पलेटिंग वेकेशंस। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अभी सोचकर प्लान कर रहे हैं, तो उसी की जगह पर आप कॉन्टेम्पलेट की वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अभी आपने किया नहीं है, आप सिर्फ सोच रहे हो उसके विषय में, तो आप कॉन्टेम्पलेट वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, लाइक आई रियली लाइक दिस, आई रियली अप्रिशिएट दिस। अच्छा, क्या बोल सकते हैं, जैसे किसी ने बोला कि आई लाइक हाउ काइंड यू आर, है ना, तुम कितने दयालु हो, ये बात मुझे बहुत पसंद है। इसकी जगह पर मैं बोल सकती हूँ आई अप्रिशिएट योर काइंडनेस, है ना, मैं आपकी काइंडनेस को, दयालुता इज अ वर्ड, ओके, को अप्रिशिएट करती हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक की जगह अप्रिशिएट तो बहुत कॉमन भी हो चुका है अब। फॉर्मली पीपल यूज दिस अ लॉट। नेक्स्ट देखते हैं, वांट का डिजायर आ जाएगा। आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द लिस्ट, प्लीज बी द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, मूव की जगह शिफ्ट, टेल की जगह इन्फॉर्म, फाइंड की जगह डिस्कवर, एंड शो की जगह पर डेमोन्स्ट्रेट। ये सारे जो आपके वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, ध्यान रखना कि ऊपर बेसिक है, नेक्स्ट एडवांस है, ऊपर बेसिक नेक्स्ट एडवांस, सो ऐसे चलना, बी ए, ठीक है, बी ए क्या हो गया, बेसिक एडवांस, बेसिक एडवांस। और अपनी लिस्ट जो है खुद बना करके रखना और टारगेट लेकर के चलना कि आप रिवाइज करते रहो, यूज करने की कोशिश करो। एज आई हैव सेड, जानबूझ करके एक जिम्मेदारी लेकर के जब एफर्ट करोगे तब आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट जरूर दिखाई दे जाएगा। बहरहाल क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का।